मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र स्थित सिरसा इनायतपुर गांव में बच्चों के आपसी विवाद में झगड़ा इतना बड़ा कि परिजन भी आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मामला बढ़ता गया और आरोपी ने तमंचे निकालकर युवक को गोली मार दी। परिवार के लोगों को सूचना मिली थी, युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। मेरे जेठ गए थे खेत पे, जमीन मतलब नाम भी करा दी, जमीन पैसे भी दे दी, तो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। उन्होंने गाली बकी, उन्होंने सलाम भी करा। मेरे जेठ ने सलाम की जवाब लेकर गाली बकने लगी, चप्पल मारूंगी, ये मारूंगी, भाड़ू। तो मेरे पति गए थे समझाने, गाली को बक रही हो, तुमसे बड़े हैं ये। तो ही उनके भैया आए उधर से भाग के, तो ही तमंचे निकाल के गोली मार दी सीने पे। मोहम्मद हनीफ, रईस ने माली गोरी, फिर खून में लथपथ, मुझे भी 2-3 लठ मार दिया, मेरी जिठानी को भी मार दिया। भाग गए सब चोर चार के। मेरे जेठ को भी गोली मार रहे, उन्होंने झुक गए, वो उनकी गोली ना लगी। 4-5 गोलियां चली थी, एक तो डायरेक्ट सीने पे मारी, फेफड़ा निकल गया मेरे का, खून में लथपथ वही गिर गए। मैं अपने को पकड़े पड़ी है, यहाँ के मिज गई मेरे की, खून सब निकल गया। ये सिरसा इनायतपुर गांव पड़ता है थाना कटघर में। तो वहाँ बच्चों में कुछ विवाद हुआ, बच्चों में नाली को लेके कुछ विवाद हुआ वहाँ। तो उसमें परिजन उनके बड़े लोग भी आ गए और उसमें एक हनीफ हैं, हनीफ उर्फ चंदा, ये जो है ये 35 साल इनकी उम्र है। तो इनको मौके पे ही जो विरोधी पार्टी थी रईस सनाफ कलवा, इन्होंने उसके गोली मारी है और उनको पुलिस को पता चला। फिर पुलिस मौके पहुंची, इनको कॉस्मोस हॉस्पिटल ले आए, लेकिन उनकी डेथ हो गई। अब उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी की सैनिक कोतवाली के गुलामीपुर बाजार में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर बदमाशों ने सेंध लगा दी। चोरों ने एटीएम का शटर तोड़कर कैमरे को ढका और फिर पूरी एटीएम मशीन उखाड़कर अपने साथ ले गए। एटीएम मशीन करीब 3 किलोमीटर दूर सैयद राजेपुर गांव के पास टूटी हुई बरामद हुई। एटीएम के अंदर 20,000 रुपए थे, जिसे बदमाश लूट कर ले गए। घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सैनिक कोतवाली समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। कौशाम्बी के थाना सैनिक है हाईवे पर गुलामीपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में एटीएम चोरी हुआ है। इसमें कुछ चोर एटीएम उठाकर ले गए और थोड़ी दूर पर उससे कैश निकाल के ले गए। अभी कैश की जानकारी नहीं हो पाई है कि कितना कैश चोरी हुआ है। इसमें कुछ क्लू और हमें मिले हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिले हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बलिया में जाली नोटों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। इन नोटों को दीपावली में खपाया जाना था। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही लाखों के नकली नोट बरामद किए। बताया जा रहा है कि इन जालसाजों ने पूरे पूर्वांचल को जाली नोटों का हब बना दिया है। बलिया जनपद की बाजनी कोतवाली क्षेत्र के ताहिरपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की माने तो पति पत्नी घर के बाहर चारपाई पर सोए थे, तभी अज्ञात हमलावर महिला की हत्या कर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मिर्जापुर के सुंदरपुर गांव के पास बीते 63 दिन से धरने पर बैठे किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने से आहत किसानों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर बिना कुछ खाए पिए प्रदर्शन किया। दीपावली पर किसानों ने अपने घरों में दिए नहीं जलाए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेंगरा मोड़ से लेकर हनुमाना बॉर्डर तक 4 लेन का निर्माण जारी है। मुआवजे में की गई भारी अनियमितता के खिलाफ भारतीय किसान सेना की अगुवाई में लगातार 63 दिनों से मिर्जापुर जनपद के किसान चुनार स्थित सुंदरपुर गाँव के पास धरने पर बैठे हैं। किसान महापंचायत हम लोगों ने किया था, जिसमें एडीएम प्रशासन एवं व्यक्ति यूपी से आए थे। हम लोगों का पत्रक लिए थे और हम लोगों ने मांग किया था पत्रक के माध्यम से कि जो मुआवजा तय हुआ है वो बिल्कुल गलत तय हुआ है। 30,000 रुपये प्रति विस्वा के हिसाब से पूरे देश में कहीं ज़मीन नहीं है। सर्किल रेट के हिसाब से कम 27 लाख रुपये प्रति विस्वा के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उस आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें टेलीफोनिक वार्ता हुई तो उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी बात के लिए तैयार हैं, आप लोग आ जाइए। हमने कहा पत्रक पर क्या आप लोगों ने विचार विमर्श किया है? क्या अभी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। तो आज अधिकारी भी नेताओं की तरह बात कर रहे हैं, किसानों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर तय किया है कि हम लोग काली दिवाली मनाएंगे। इसलिए हम लोग आज दिवाली के दिन यहाँ भूखे प्यासे रह करके
हाथ में काली पट्टी बांध करके सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक किसान विरोधी सरकार हम लोगों की बात सुने, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे हम लोग नेशनल हाईवे 7 को बनने के लिए, जब तक किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा नहीं मिल जाता है। हम लोग काली दिवाली मना रहे हैं। यहाँ पर आए एडीएम साहब आए, हम लोगों की पत्रक लेकर के गए, ऊपर विचार नहीं किए। 1 दिन का समय 24 तारीख को हम लोग दिया गया था कि निर्णय आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। हम दुखी होकर के किसानगणों ने यहाँ पर काली दिवाली के रूप में काली पट्टी बांधकर भूखे प्यासे रहकर हम लोग काली दिवाली मनाएंगे। हमारे भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के अनुसार हम लोगों को मुआवजा चाहिए। टोल प्लाजा वहाँ अनियमितता पूर्वक वो नहीं, वहाँ गलत है, नहीं लगना चाहिए। चुनार का अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं, वहाँ बाईपास बनावे या फ्लाईओवर निकालें ताकि चुनार बची रहे। सब मांग का पत्रक हम लोग सब बना करके दिया गया था उनको। उस पत्रक पर अभी तक न विचार होने के कारण दुखी होकर के किसानों ने यहाँ पर काली दिवाली मनाने का निर्णय लिया। बरेली की तहसील आंवला में दीपावली के मौके पर सृजन सेवा समिति द्वारा वृद्धाश्रम और अनाथालय में दीपावली के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जरूरतमंदों को गर्म शॉल, मिठाई, फल और उपहार वगैरह वितरित किए गए, जिससे वृद्ध और अनाथ बच्चों के चेहरे पर खुशी खिल उठी। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शुभम शर्मा समेत आश्रम कर्मचारी मौजूद रहे। और वृद्ध होते हैं उनके लिए आज हमारी सृजन सेवा समिति ने फल और शॉल, फल वगैरह और उपहार दिए गए थे हमारी तरफ से, जिससे हम लोगों ने उनके साथ दीपावली का आयोजन किया था। इस समय तो अभी 12 बालक हैं। अच्छा, तो 12 बच्चों का इंतजाम आप किस तरीके से करते हैं? मतलब इनका देख रेख करना होता है, खाना पीना इन्हें खिलाना होता है, सारी व्यवस्थाएं इनकी यहाँ पे बनी हुई है। तो इसमें सरकार की तरफ से अनुदान है या आपको कोई संस्था वगैरह जैसे वो भी देती है समय समय पे? सरकार ही दे रही है इन्हें, सारी व्यवस्थाएं सरकार की है। अच्छा, प्राइवेट तौर से जैसे यहाँ नगर पालिका है या और कोई है, किसी और से आपको अनुदान मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ। बरेली की तहसील आंवला में पूर्व सिंचाई मंत्री और आंवला विधायक धर्मपाल सिंह ने दीपावली का त्योहार वाल्मीकि बस्ती में जाकर मनाया। पूर्व मंत्री ने लोगों को दीपावली की बधाई देते हुए खीले, परमल और मोमबत्ती भेंट किए। एक कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मी गणेश की पूजा की, साथ ही महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से ही भेदभाव और छुआछूत की विरोधी रही है। पूर्व मंत्री के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं समेत नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना और सभासद रजत राज प्रेमी मौजूद रहे।